आत्मसम्मान। रोज रोज अपने आत्मसम्मान पर चोट सहन करती मीता अपने मन में सोच रही थी कि आखिर क्यों वो अपने आत्मसम्मान को प्रतिदिन तार तार होने देती है। क्यों बात बात पर ताने सुनती है। क्या इस परिवार के लोगों को सम्मान देना सिर्फ उसका ही कर्तव्य है? क्या उनका कर्तव्य कुछ नहीं जो उसे उसके परिवार से दूर अपने घर ले आए हैं? तभी जोर से कानों में आवाज आई, मीता जरा एक गिलास पानी तो पिलाओ। मीता ख्यालों से जागी और हड़बड़ाकर उसने कहा, जी अभी लाती हूँ। पानी का गिलास लेकर वह अपने पति रोहित के पास गई। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम तो आराम कर रही होगी। ऐसा नहीं कि थका हारा पति काम करके घर वापस आए तो उसे आवाज देकर पानी ना मांगना पड़े। बिना मांगे मिल जाता तो बात कुछ और होती। मैं बेडरूम में काम कर रही थी रोहित। आपकी अलमारी पूरी बिखरी पड़ी थी, वही ठीक से जमा रही थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं आपके सारे काम नहीं करती? इतना कहकर वह रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी उसे सासू माँ मालती की आवाज आई जो रोहित से कह रही थी, देखा कैसा मुंह चलता है इसका। लगता है माँ संस्कार देना ही भूल गई। पहले पता होता तो यह शादी। कहते कहते मालती मीता को आते देख चुप हो गई और वहां से चली गई। मीता चाहती थी कि इस विषय में वो रोहित से बात करे, क्योंकि रोहित की मम्मी का व्यवहार उसके साथ हमेशा से ऐसा ही था। वह उसका अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं देती थी। आए दिन अपनी सास के द्वारा अपमानित होते रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह शिकायत करे भी तो किससे? रोहित खुद उसका आदर नहीं करता था। वो सोचती, जब पति ही इज्जत नहीं करता तो फिर दूसरों से क्या आशा रखूं? एक दिन वह अपनी सहेली नंदनी से मिली और उसे अपनी तकलीफ बताते हुए कहा, नंदनी, चाहे कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, अपमान हो, फिर भी सब कुछ सहन करके हमें चुप ही रहना पड़ेगा, वरना हम आदर्श नारी नहीं कहलाएंगे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ मुझे इस परिवार की जरूरत है, उन्हें नहीं? सब कुछ सुनने के बाद नंदिनी ने कहा, मीता, तुझे एक बार रोहित से यह बात अवश्य करना चाहिए। यदि हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो अधिकार मांगने में संकोच कैसा? नंदिनी से बात करने के बाद मीता ने मन बना लिया कि वह रोहित से जरूर बात करेगी। रात को जब वो बिस्तर पर लेटी, उसका मन अशांत था। कभी माँ के दिए संस्कार उसे याद आते, कभी वो बात याद आती कि पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। यही सच है। पर क्या सच में यही सच है? कई दिनों तक चिंतन और मनन करने के उपरांत आखिर मीता ने हिम्मत जुटा है ली और उसने रोहित से कहा, रोहित, मैं आपके परिवार को अपना परिवार बनाने आई हूँ। इस परिवार के प्रति निष्ठावान हूँ, सबका आदर करती हूँ, मान मर्यादा का ख्याल भी रखती हूँ। जीवन पर्यंत हर सुख दुख में तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ ज़्यादा, थोड़े से में खुशियाँ बटोरने को भी तैयार हूँ, किंतु मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। मैं अपना शोषण करवाने के लिए इस परिवार में नहीं आई हूँ। जितना आदर मैं आप सभी को देती हूँ, उतने की ही मैं भी हकदार हूँ। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? यह क्या बोल रही हो मीता? क्या हो गया है तुझे? तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी यार। ठीक है रोहित, भाषण ही समझ लो।
तुम कहाँ समझोगे मेरे मन की पीड़ा। तुझे केवल मैं चलती फिरती मशीन लगती हूँ ना, जिसकी बटन तुम्हारे हाथ में है। जब जैसा चाहो वैसा नचा सकती हो। मीता, तुम हद से आगे बढ़ रही हो अब। क्या है मेरी हद रोहित? क्या तुम ही तय करते रहोगे जीवन भर? आखिर तुझे चाहिए क्या? क्या चाहती हो तुम? और कौन करता है तुम्हारा अपमान? थोड़ा बहुत कहना सुनना तो हर परिवार में होता है। माँ और मैं यदि तुझे कुछ कह देते हैं तो तुम उसे अपना अपमान समझकर मन मैला क्यों करती हो? बा रोहित बा, जब देखो तब मुझे, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी ताने मारने से पीछे नहीं हटते तुम लोग। वो तो बुजुर्ग हैं, मेरी माँ है, मैं कैसे उनकी बुराई सुन लूँ? अगर मैं आपकी मम्मी के लिए कुछ कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? एक भी मौका नहीं छोड़ती वो मेरा अपमान करने का। मैं चाहूँ तो मैं भी उसे पलटकर जवाब दे सकती हूँ। मीता, गुस्से में रोहित चिल्लाया। लगा ना तुझे भी बुरा, जबकि अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था। मुझे भी ऐसा ही गुस्सा आता है, ऐसा ही दर्द होता है रोहित, जब मुझे और मेरे परिवार पर कोई अपमानजनक शब्दों से प्रहार करता है। जो मैं आपसे मांग रही हूँ, मेरा और मेरे परिवार का आत्मसम्मान, क्या आप दे सकते हैं? बोलो रोहित। यदि हाँ तब तो ठीक है, वरना वरना क्या करोगी मीता? वरना मैं अपमान का कड़वा घूंट पीकर पूरा जीवन आपके घर में नहीं रह सकती। मेरी माँ को मेरी नानी ने यह संस्कार दिए थे कि पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी उठती है। नारी के जीवन की कहानी इसी के बीच चलती रहती है। किंतु मेरी माँ ने अपने जीवन के कटु अनुभव के बाद मुझे ये सिखाकर भेजा है कि अन्याय सहना और करना दोनों ही गलत है। तुम इतनी सक्षम हो कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती हो, और वो तुझे करनी ही चाहिए। अपने कर्तव्य को अवश्य निभाओ, साथ ही अपने अधिकार भी जताओ। आज मीता का यह रूप और कड़वी मगर सच्ची बातों ने रोहित के बंद पड़े कान के पर्दे खोल दिए। उसे यह एहसास करा दिया कि यदि सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार में शांति चाहिए तो मर्द होने का घमंड छोड़कर एक नेक जीवन साथी बनना होगा। परिवार का मान सम्मान चाहने के साथ ही साथ पत्नी के परिवार का मान सम्मान भी करना होगा। पत्नी को अपने से कम आंकने की गलती से बचना होगा, क्योंकि सच में मीता किसी भी बात में उससे कम नहीं है। अपनी गलती स्वीकार करते हुए रोहित ने कहा, मीता, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी। रोहित का बदला हुआ व्यवहार देखकर सासू माँ मालती को भी अपना व्यवहार बदलना ही पड़ा। अब उन्हें भी यह समझ आ गया था कि यदि परिवार को चलाने वाले गृहलक्ष्मी का अपमान होगा तो एक ना एक दिन परिवार टूट जाएगा। सिर्फ साथ में रहने से नहीं, प्यार और एक दूसरे के सम्मान के साथ रहने में ही परिवार की भलाई है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।